मोदी सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है कि जातीय जनगणना अगले जनगणना के साथ ही साथ होगी। यानी कि जो विपक्ष की मांग थी कि बीजेपी सरकार जातीय जनगणना से दूर भाग रही है, वो भी मांग एक पूरी हो गई है। जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या होगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारी समाज पूरा जातियों में बटा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मुस्लिम में भी समुदाय बटे हुए हैं, लेकिन हिंदू में भी समाज बटे हुए हैं। तो जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा होना है, क्या रिजर्वेशन को इससे बढ़ाया जाएगा, क्या इसके और बेनिफिट्स आएंगे, क्या संविधान में कुछ बदलाव हो सकता है, ये सब आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जातीय जनगणना से फ़ायदा उसको होगा जो अभी जाति जनगणना के हिसाब से अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा है। मैं एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि एक सोची समझी कोई निचली जाति का लोग है, अगर वो अभी तक कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं उठा पाया है रिजर्वेशन का, तो उसको लाभ इस बात का मिलना चाहिए। शायद सरकार के मन में यही प्लानिंग होगी जो वो सरकार जातीय जनगणना पे राजी हुई है। मोदी सरकार इसको एक अहम फैसला मान रही है और आने वाले दिनों में जैसे कि 2031 में जब जनगणना होगी, तब साथ में जातीय जनगणना भी साथ में होगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या, इसका नुकसान क्या, वो तो बाद में पता चलेगा। राहुल गांधी इसके लिए बहुत खुश हैं। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के दबाव के कारण ही भाजपा ने ये निर्णय लिया है जातीय जनगणना का। और मायावती का भी कमेंट आया है, उसने भी इसको वेलकम किया है। अखिलेश यादव का भी कमेंट आया है, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है। साथ में तेजस्वी यादव जी का भी कमेंट आया है और उन्होंने भी इस प्लान को वेलकम किया है। लेकिन जातीय जनगणना का आने वाले भविष्य में क्या होगा, इसका उपयोग किस प्रकार से होगा, कुछ लोग, कुछ राजनीतिक जो जानकार हैं, उनका ये भी मानना है कि जातीय जनगणना सीधे आरक्षण को और बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन क्या ये बात सही है? केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है ग्राउंड रियलिटी में, ये किसी को पता नहीं है। विभिन्न जातियों में बटे हिंदू धर्म में जो मेन आएंगे SC, ST, OBC और जनरल। हम संविधान के तौर पे बात करते हैं तो अभी तक जो आरक्षण मिलता है वो SC, ST को ज़्यादा मिलता है, फिर OBC को, और जनरल कैटेगरी को अभी आरक्षण कुछ भी नहीं है। आरक्षण बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है, रोजगार के क्षेत्र में मिलता है, और कहीं कहीं फीस की रियायत भी आरक्षण के हिसाब से मिलती है। लेकिन इसका क्या दायरा बढ़ाने की बात चल रही है? दायरा बढ़ेगा तो किस हद तक दायरा बढ़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन आरक्षण ज़रूरी रहेगा।